नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर की छठे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है ये जानेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रबी, खरीफ, जायद। ये अलग अलग क्रॉपिंग सीजन हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। और इनसे अक्सर सवाल आ जाते थे, आजकल तो बंद हो गए हैं, फिर भी आ सकते हैं क्योंकि पास्ट में काफी सवाल देखने मिलते थे यूपीएससी में। एंड स्टेट पीएससी में तो ये फेवरेट क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि भाई क्रॉप्स का लिस्ट रहता है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा रबी है, कौन सा खरीफ है, कौन सा जायद है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यूपीएससी में भी एक टाइम में काफी सवाल आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए इसके साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जाइए जाके जल्दी से इनको डाउनलोड जरूर कीजिएगा क्लास के बाद। तो दोस्तों, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब हुआ? स्पेशियल अरेंजमेंट। किस प्रकार से टाइम के साथ कोई चीज अरेंज्ड है, स्पेस में कैसे अरेंज्ड है। इन सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या सीक्वेंस है किसी भी इलाके में, क्या सीक्वेंस देखने मिल रहा है, क्या अरेंजमेंट देखने मिल रहा है, उसी को कहते हैं पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, मान लीजिए ये एक जमीन है। इस जमीन में ऐसा पाया जाता है कि भाई जो जनवरी से, रादर साल की अगर मैं बात करूं तो जनवरी से लेके मान लीजिए मुझे कुछ मार्च तक इस जमीन पर कोई क्रॉप नंबर 1 देखने मिल रहा है। फिर अप्रैल से लेके आप देखें तो कुछ जून तक क्रॉप नंबर 2 देखने मिल रहा है। और जुलाई से लेके मान लीजिए कुछ अक्टूबर नवंबर तक क्रॉप नंबर 3 देखने मिल रहा है। तो इस जमीन पर अगर मैं देखूं तो क्रॉप 1 के बाद क्रॉप 2 देखने मिलता है, क्रॉप 2 के बाद कोई थर्ड क्रॉप देखने मिलता है। तो एक पैटर्न देखते हुए मुझे मिलेगा कि साल दर साल इस जमीन में क्रॉप 1 के बाद क्रॉप 2 आता है, क्रॉप 2 के बाद क्रॉप 3 आता है। एग्जाम्पल के साथ कहूं तो मान लीजिए कोई जमीन है, ये बिहार का इलाका ले लेते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है। अभी ये सब मत देखिएगा, बस जो कह रहा हूं वो देखिए, बस एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो इस इलाके में ऐसा पाया जाता है कि भाई जब बरसात का सीजन, मॉनसून जब शुरुआत होती है मॉनसून की, तो उस वक्त यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती होती है। तो राइस उगाया जाता है, कुछ महीनों के बाद राइस को हार्वेस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इसी जमीन में यहाँ पर वीट उगाया जाता है। और फिर वीट को जब विंटर खत्म होती है, जब विंटर वीट उगता है, और उसके बाद लेटर पार्ट में इसको काट दिया जाता है। और उसके बाद बीच में एक सीजन आता है, कुछ मान लीजिए अप्रैल मई का, जो कि पीक समर का सीजन होता है। उसमें अगर हम देखें तो कुछ सब्जियां हमको देखने मिल जाती हैं, लौकी हो गया, वैसे ही आप देखें तो कुकुम्बर, खीरा हो गया। कुछ फल देखने मिल सकता है नदी के किनारे, अगर आप इस इलाके में रहें तो वाटरमेलन वगैरह, मस्क मेलन वगैरह देखने मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर हमको राइस के बाद वीट, वीट के बाद मेलन, तो इस प्रकार के क्रॉप्स देखने मिल रहे हैं। तो इस इलाके का क्रॉपिंग पैटर्न हो गया कि हर साल हम देखें तो साल के इस दौरान यहां पर राइस मिलता है, विंटर्स में वीट मिलता है, और उसके बाद मेलन मिलता है। तो ये क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। तो दोस्तों, आपको बस समझना है। बाकी क्रॉपिंग पैटर्न अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊं तो क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, तो देखिए सिंपल फंडा है। किसी जमीन में ना ऐसा तो होता नहीं है कि अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो हर खेत में राइस, वीट, मेलन ही देखने मिलता हो, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है किसी खेत में राइस, वीट के बाद तीसरा क्रॉप हो सकता है मेलन ना होता हो, वो कुकुम्बर उगाता हो। तीसरा हो सकता है कि राइस, वीट, हो सकता है कि उसके इलाके के आसपास सब्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है वो लौकी वगैरह कुछ उगाता हो। तो राइस, वीट और लौकी वगैरह देखने मिल सकता है। बॉटल गॉड, आई गेस बॉटल गॉड ही कहते हैं शायद लौकी को, जो भी है आप, मैं प्रीटी श्योर आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये क्या हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न में जैसा मैं कह रहा था कि एक बात तो है कि कुछ माइनर क्रॉप्स हो सकते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। हम चाहते हैं सम टोटल एवरेज लेके चले, मोटा मोटी क्या हो रहा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उस इलाके में किस प्रकार से क्रॉप्स को बदला जा रहा है विद इन अ गिवन ईयर। राइस के बाद कैसे वीट आ रहा है, वीट के बाद कैसे मेलन आ रहा है, तो कैसे क्रॉप्स रोटेट हो रहे हैं, तो इसको भी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्रॉप्स टाइम और स्पेस में
कैसे अरेंज्ड है। क्या मतलब हुआ, बड़ी अजीब बात लग रही, टाइम एंड स्पेस में कैसे अरेंज्ड है। सिंपल बात हो रही है, इस जमीन में क्रॉप्स का क्या अरेंजमेंट देखने मिल रहा है। तो वो क्या हो गया, जब मैं जमीन की बात कर रहा हूं तो ज्योग्राफी में अक्सर इसको स्पेस कहते हैं। तो स्पेस में कैसे क्रॉप्स अरेंज्ड हैं, तो दैट इज स्पेस। और मैं इसको टाइम में कैसे अरेंज्ड है, तो हाँ साहब, मॉनसून के टाइम में आप अगर देखें तो जुलाई से लेके हो सकता है कुछ सितंबर तक देखने मिलता है तो राइस देखने मिलता है, उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर वीट देखने मिलता है, और उसके बाद अप्रैल मई में मेलन्स वगैरह देखने मिलते हैं। तो ये जो मैंने महीने के अनुसार क्रॉप्स को तोड़ा विद इन द गिवन स्पेस, तो ये क्या हो गया, टाइम में। यानी कि टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस, वही है ना क्रॉपिंग पैटर्न। तो देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है कुछ भी, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये सब, बस आपको समझना है। तो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं मोटा मोटी किसी भी जमीन में किस प्रकार से क्रॉप्स बदल रहे हैं वक्त के साथ, और क्या पैटर्न है, किस अनुसार वो वापस रिपीट हो रहे हैं, उसी को कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है। किस प्रकार से कौन सा क्रॉप विद इन अ पर्टिकुलर एरिया विद द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किस प्रकार से क्रॉप्स वहां पर आ रहे हैं, उसको भी कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस विजुअलाइज कीजिए। आइए जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, इसके साथ आप शायद और बेहतर हमेशा के लिए इसको याद कर पाएंगे। देखिए, तो यह है भारत का मैप। तो भारत के मैप में हम इसको कुछ इस प्रकार के एग्रीकल्चरल रीजन्स में तोड़ सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो जैसा आप मैप को गौर से अगर देखें तो आप पाएंगे ये कौन सा इलाका है, वीट एंड शुगर केन रीजन है। तो ये जो इलाका आप यहां पर देख रहे हैं, ये कौन सा इलाका है, वीट एंड शुगर केन रीजन। मतलब कि इस इलाके में अगर मैं पैटर्न ढूंढूं तो क्या देखने मिलता है, वीट, और उसके बाद साल भर के लिए शुगर केन उगाते हैं, फिर शुगर केन की हार्वेस्टिंग होती है, फिर वापस वीट लगाते हैं, फिर वापस करीबन 4 महीना से 5 महीना वीट रहता है, फिर वापस शुगर केन लगाते हैं, जो कि लगभग 1 साल भर रह लेता है। तो इस प्रकार का पैटर्न देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वीट शुगर केन पैटर्न मुझे देखने मिलेगा। तो ये क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है। इस रीजन में वीट शुगर केन पैटर्न देखने मिलता है। वैसे ही आप अगर इस रीजन की बात करें, ये वाला जो इलाका है, तो यहां पर ऐसा लगभग देखा जाता है कि राइस, जूट एंड टी पैटर्न देखने मिलता है। कहीं पर राइस जूट देखने मिलता है, कहीं राइस टी देखने मिलता है, तो कहीं कहीं तो राइस 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 ही देखने मिलता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पैटर्न है। वैसे ही आप इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स देखने मिलते हैं। वैसे ही अगर आप इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे कॉटन रीजन है। अगेन देखिए, ये जो मैप है ना, ये आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये बहुत तेजी से बदल चुका है। आज के भारत में ये पैटर्न बहुत रिलेवेंट नहीं है, लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है। ये इमेज बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। आप हमेशा के लिए याद कर लें, आप हमेशा के लिए समझ जाएं, आपको कभी कोई दिक्कत ना हो क्रॉपिंग पैटर्न समझने में, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अदरवाइज ये मैप आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअली हम सारे क्रॉप्स देखने वाले हैं, किस कंडीशन में होते हैं, कहां पर होते हैं, आज के वक्त इनकी क्या हालत है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, तो वो सब हम कवर करेंगे। राइस, टी वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, ये बस समझने के लिए है कि भाई क्या है क्रॉपिंग पैटर्न, होता क्या है। तो आई होप अब आप लोग विजुअलाइज कर चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किसी भी जमीन में किस प्रकार से क्रॉप्स बदल रहे हैं टाइम के साथ। मतलब अलग अलग सीजन में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, उसका मोटा मोटी जो पैटर्न मिल रहा है वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। तो अगर मैंने जैसे आपको समझाया तो कहा कि मैंने टाइम में कैसे बदल रहा है, यानी कि मैंने पूरे साल भर के 12 महीने को मैं अलग अलग महीने में भी बांट सकता हूं, या फिर इनको कुछ टाइम स्लॉट में बांट सकता हूं। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के साल भर में, अगर हम मुख्यतः देखें, ऐसा नहीं है कि हर जगह यही है, मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत में साल भर में 3 प्रकार का क्रॉप उगाने का और फसल कटाई का सीजन देखने मिलता है। तो क्या है वो सीजन, तो अगर हम देखें तो 3 सीजन है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, वो यही है
वो आपको मैंने समझा दिया है। क्रॉपिंग पैटर्न को समझने के लिए हम इसको 3 सीजन में कैसे क्रॉप्स लगाया जा रहा है किसी भी जमीन में, उसके अनुसार भी हम क्रॉपिंग पैटर्न को बेहतर समझ सकते हैं। तो पहला सीजन होता है जिसको हम कहेंगे रबी, फिर हम देखें तो जायद, तीसरा होता है खरीफ। तो रबी, जायद और खरीफ अगर आप देखें तो ये अरेबिक टर्म्स हैं। माना जाता है कि मुगल काल में इसको काफी ज्यादा ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ, रबी, जायद एंड खरीफ। तो लार्जली अरेबिक टर्म्स हैं ये। तो रबी क्या हुआ, ये वो सीजन है क्रॉप का जब विंटर में उसको उगाया जाता है, बोया जाता है, और समर में फसल की कटाई हो जाती है, क्योंकि वो क्रॉप उग के बड़ा हो जाता है तो इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कटाई हो जाती है। तो रबी क्रॉप वो क्रॉप है जो कि विंटर में हम बोते हैं और समर में हार्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन आप सब ने शायद देखा होगा वीट कल्टीवेशन। तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, सरसों, मस्टर्ड, ये सब क्या हो गया, ये सब का सब हो गया रबी क्रॉप। आपको यही याद रखना है, वो क्रॉप रबी यानी जो कि आप विंटर में लगा रहे हैं, और जाहिर सी बात है भैया क्रॉप उगने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप समर में आने के साथ इसको काट देंगे, लगभग मार्च तक काट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जायद। मार्च के बाद क्या हुआ, पीक गर्मी की सीजन है, अप्रैल मई, इसमें क्या हो रहा है, पीक भयानक गर्मी है भारत में। तो उस दौरान क्या हो रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो लगभग आपको याद होगा अप्रैल मई के टाइम में तरबूज मिलता है, आपको याद होगा मस्क मेलन मिलता है, खरबूजा। इसके सिवा आप देखें तो खीरा वगैरह भी देखने मिलता है। तो ये सब जो सीजन है, अप्रैल मई का टाइम है, इसको क्या कहते हैं, जायद सीजन है, जायद सीजन। इसके सिवा आप देखें तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भारत के लिए, वो होता है खरीफ, खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन क्या हुआ, जल्दी से आपको मैं बता देता हूं, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, बस 1 मिनट का वक्त दीजिए। ये रहा, तो 1 मिनट, हाँ। तो तीसरा हो गया खरीफ सीजन। खरीफ सीजन हो गया जो कि मॉनसून के आने के साथ ऑनसेट, यानी जुलाई का सीजन आया कुछ, और उसके साथ मॉनसून शुरू होती है भारत में, और उसके साथ ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ फसल को बो दिया जाता है, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई हो जाती है। यानी किसकी बात हो रही है, आप सब जानते होंगे कैसे, आपने देखा होगा खेत में पानी भरा रहता है और उसमें आपने शायद पैडी कल्टीवेशन देखा होगा, है ना, आपने शायद उसमें देखा होगा कैसे चावल, धान को उगाया जाता है। तो उस प्रकार से मॉनसून का इंतजार करते हैं, मॉनसून का ऑनसेट होता है और किसान जो पैडी है उसको बो देता है, और उसके साथ उसको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेता है। तो ये जो मॉनसून वाला सीजन है दैट इज खरीफ सीजन। तो खरीफ क्रॉप कहते हैं उसको। तो इसमें जो उगाया जाता है और पोस्ट मॉनसून काट दिया जाता है, वैसे क्रॉप्स को क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप विंटर में लगाते हैं, यानी चावल के बाद, पैडी के बाद, या खरीफ क्रॉप्स के बाद जो विंटर्स में लगाते हैं और उसके बाद समर आने के पहले उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। और इसके बाद क्या होगा, जो बीच का 2 महीना 3 महीना का टाइम है, शॉर्ट सीजन रह गया रबी और खरीफ के बीच में, इसको कहेंगे जायद क्रॉप। अगेन दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि जो क्रॉप्स है ना, ये बस हमने सिंप्लिसिटी के लिए रबी, जायद, खरीफ में बांटा है। सच बात तो ये है कि भारत बहुत बड़ा है जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉपिंग सीजन देखने मिलते हैं। ये बस सिंप्लिसिटी के लिए है। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो वहां पे साल में 3 बार पैडी ही देखने मिलता है, फिर वो चाहे मॉनसून आए मॉनसून जाए, तो साल में 3 बार हमको पैडी देखने मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, बंगाल में जब 3 बार हमको पैडी देखने मिलता है तो बंगाल में उसी को कहते हैं ओस, अमन, बोरो। इसको हम फिर से पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के राइस मान वहां पे आते हैं। ओस राइस, ओस सीजन में जो ग्रो किया, अमन राइस जो अमन सीजन में जो चावल उगाया, अमन राइस कहलाएगा, और बोरो जो कि बोरो सीजन में राइस उगा लिया, वो बोरो राइस। तो साल में 3 बार, तीनों के तीनों बार राइस देखने मिलते हैं। तो अब राइस को आप क्या कहेंगे, खरीफ है कि रबी है? तो इसीलिए ये तो लोकेशन पर निर्भर करता है, वहां पर कैसा सीजन है। वैसे ही साउथ इंडिया में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग विंटर तो है नहीं, लगभग आप देखें तो समर जैसा ही है। तो वहां भी साल में 2 बार पैडी तमिलनाडु वाले इलाके में उग जाएगा, कावेरी बेल्ट में उग जाएगा। तो इस वजह से आप देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिंप्लिसिटी के लिए है, लेकिन इसके बावजूद
सवाल इससे आते हैं, आपको बताना होगा कि ये क्रॉप खरीफ है, ये क्रॉप रबी है, या ये क्रॉप जायद है। तो अब कैसे जाने कि क्रॉप खरीफ है कि रबी है कि जायद है? देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। सरकार जो कहती है भैया हम उसमें मिलाएंगे हाँ से हाँ। तो एमएसपी का लिस्ट खोलिए और जाके देखिए, एमएसपी में बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। क्रॉप्स को आप अगर देखें तो इस प्रकार से खरीफ रबी में बांट दिया है। तो आप भी क्या करें, जाके जाएं और जाके रबी और खरीफ क्रॉप्स को देखें और इनको याद कर लें। अब सवाल उठता है आप क्या करें। देखिए मोटा मोटी तो सबको याद होता है कि पैडी क्या है भाई, खरीफ है। मॉनसून आता है, उगाते हैं पैडी, तभी उगता है। वैसे ही ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे के सारे क्रॉप्स है, कोर्स ग्रेन्स हैं, है ना। क्या होता है अभी हम फिर पढ़ेंगे इसको। तो कोर्स क्रॉप्स हैं, ये ड्राई लैंड एरियाज में उगाया जाता है। तो जब बारिश हो रही है उसी टाइम उगाया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, मेज क्या हो गया, सब खरीफ क्रॉप हो गए। लेकिन आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा ये अगेन लोकेशन स्पेसिफिक है। पैडी अगर मैं बंगाल की बात करूं तो खरीफ में भी दिखेगा, रबी में भी दिखेगा। तो इसीलिए अब आप कैसे याद रखेंगे, हमेशा एमएसपी का लिस्ट देखेंगे, इसमें जो कह दिया वही बात पक्की हो गई। अब आपसे कोई भी पूछे पैडी क्या है, हमेशा खरीफ कहिएगा। उड़द क्या है, हमेशा खरीफ कहिएगा। रागी क्या है, हमेशा खरीफ कहिएगा, क्योंकि एमएसपी के लिस्ट में इसको खरीफ कहा है, सरकार के डॉक्यूमेंट में खरीफ है, तो हमारे लिए भी ये खरीफ ही रहने वाला है। अब देखिए आपको मैं, कॉटन क्या है, खरीफ ही रहने वाला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कहीं पर हो सकता है रबी में भी कॉटन देखने मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉटन हमेशा क्या कहेंगे हम, हमेशा खरीफ कहेंगे, क्योंकि सरकार कहती है। नेक्स्ट रबी क्रॉप देख लीजिए। देखिए रबी के क्रॉप की खासियत क्या है, इसमें लिस्ट में नंबर ऑफ क्रॉप्स थोड़े कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए इनको जल्दी से याद करने का तरीका ढूंढते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि इनको याद कर लें हम। क्यों? क्योंकि इससे स्टेट पीएससी में तो सवाल आएगा। यूपीएससी में आए तो हो सकता है आ जाए, पहले तो आता था, हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन स्टेट पीएससी में तो भैया पक्का आने वाला है, और बाकी अन्य एग्जाम में तो पक्का आने वाला है। तो क्या करें, सबसे पहले तो आप एक चीज करें कि रबी क्रॉप्स याद कर लें। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो आधे क्रॉप्स तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो रबी नहीं है वो खरीफ होगा या फिर जायद होगा, तो आपको पता होगा। तो रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद तो आप इससे बस इतना भी अगर आप याद कर लेना तो बाकी कॉमन सेंस से आप इजीली इस प्रकार के सवाल कर सकेंगे। तो रबी क्रॉप्स अगर हम देखें तो एमएसपी के लिस्ट में कितने क्रॉप्स हमको देखने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो रबी क्रॉप्स में आपको क्या क्या याद करना है, रबी क्रॉप्स में आपको सातों याद करना है। सातों के 7 क्रॉप्स है ना, तो आपको सातों क्रॉप्स याद करने हैं। सातों को इंग्लिश में कैसे लिखूंगा मैं, सातों, है ना, यही हुआ। तो सातों कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो सातों लिखते ही ऐसे यानी सैफ्लावर, अरे भैया ऐसे यानी सैफ्लावर। तो सैफ्लावर भी याद रखेंगे आप सातों में। और टीओ से हो गया तोरिया, तोरिया भी याद रखेंगे। ये क्या हो गया, सातों। तो सातों याद रहेगा। 7 क्रॉप रबी के हैं तो सातों सातों याद रखिए। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे, रबी सुनते ही आपको 2 ब्रांड याद रखना है। एक आपके मेरे जैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उस ब्रांड का नाम है एलजी। हमारे घर में शायद टीवी फ्रिज कुछ ना कुछ होगा ही। और दूसरा आपके मेरे जैसे लोग, मान के चल रहा हूं आप भी मेरे ही जैसे होंगे, तो हमारे अफोर्ड करने के थोड़ा हाथ के बाहर है। वो ब्रांड का क्या नाम है, BMW, है ना, BMW। तो याद रखिएगा सातों 7 क्रॉप्स हैं क्योंकि, तो सैफ्लावर तोरिया, दूसरा क्या है LG, और फिर हमें वो याद रखना है BMW। तो B से बार्ली, है ना, M से आप अगर देखें तो आप इसको याद रख सकते हैं मसूर, मस्टर्ड। मस्टर्ड, मस्टर्ड का ही भाई होता है, वैसे ही लगभग देखने मिलता है रेप सीड, सेम येलो कलर का होता है। तो बार्ली, मस्टर्ड और W से व्हीट तो आप सब जानते ही हैं, तो BMW याद रहेगा। दूसरा क्या, लेंटिल यानी मसूर की दाल, L, और ग्राम तो आप सब जानते ही हैं, G से हो गया ग्राम, चना वगैरह। तो BMW, LG सातों याद रखिएगा। इसके सिवा पीस भी होता है, मटर, मटर आप जानते ही होंगे, अगर पसंद नहीं है तो आपको मालूम ही होगा, विंटर आते ही घर में मिलनी शुरू हो जाती है हम सबको।
मटर की सब्जी, मटर 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 हर चीज़ में डाल देते हैं। तो पीस तो आप सब जानते ही हैं भैया, इसी टाइम में मिलता है, दिसंबर जनवरी आते ही पीस मिलना शुरू हो जाता है। तो यही क्रॉप्स है, रबी याद रखिए तो बचा कुचा क्या होगा, अपने आप खरीफ होगा। और मोटा मोटी तो याद ही रखिएगा, तो एक बार लिस्ट देख लीजिएगा खरीफ का भी, लेकिन इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी इसको याद कीजिए और रबी याद रखिए, सातो, BMW, LG। तो यहाँ पे लिख देता हूं, आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। तो कैसे याद रखेंगे रबी? रबी इज सैफलर, तोरिया, बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट। यहां पे एम से आप मेज से कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मत होइएगा, क्योंकि मेज क्या है भाई? मेज इज अ खरीफ क्रॉप। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मेज इज अ खरीफ क्रॉप। तो सातों BMW के बाद LG। LG तो LG तो आप जानते ही क्या है, लेंटिल और ग्राम। तो यही आपको याद रखना है। तो रबी याद रखेंगे, बच्चा कुछ अपने आप याद हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। एंड यही सबसे ऑथेंटिक डेटा है, MSP का लिस्ट है, तो भारत सरकार का ही डेटा है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। इसके सिवा रबी में पीस भी याद रख लीजिएगा। तो आप कॉमन सेंस है, कब मटर आपके घर में आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं, सो दैट आप हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, एक अच्छी न्यूज़ है, अनलॉक 20 यानी कि 20% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको हम दे रहे हैं, और ये एक्सटेंड कर दिया गया है आप लोगों के डिमांड में February 2 तक, यानी 2 फरवरी तक 20% ऑफ है। आपको कोड क्या यूज करना है? KC10। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल कॉम्बैट हम रन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाएं KC10 कोड से इसमें एनरोल करें। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है UPSC CSE के लिए, आप देख सकते हैं हिंदू अखबार से जो भी रिलेटेड न्यूज़ है, साइंस एंड टेक, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, CSAT, ये सब आपको मिल रहा है, जाएं जाके। और नए ऑप्शनल चैनल्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों ने जैसा कहा है उसको ध्यान में रखते हुए। साथ साथ दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होगा। आज भी ओपन हाउस बहुत सारा होने वाला है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहाँ पर स्टे ट्यून्ड। इसके सिवा दोस्तों KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है 46,791 में मिलेगी, और 2 फरवरी तक आपको स्पेशल डिस्काउंट में, स्पेशल ऑफर में भी मिलेगा। साथ साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत 67,041 है, 2 फरवरी तक और कम होने वाला है और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका बेनिफिट उठा लें, 2 फरवरी तक ही है। और जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है उसकी कीमत है 1 साल की 24,750 रुपये। एंड UPSC CSE बैचेस हैं, 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैचेस हैं, 20 बुक्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप देखें 1 ईयर एंड अबव GS कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बुक्स हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।